नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय IGNTU के मॉडल ट्राइबल स्कूल को 9वीं से 12वीं तक उन्नत करने की मांग को लेकर अभिभावकों का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी है। अभिभावक संघ और स्कूली बच्चे अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय का मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अभिभावकों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण आदिवासी बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। में बैठे हैं आप लोग, कितने दिनों से बैठे हैं? हम लोग 1 सप्ताह हो गए यहाँ बैठे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें अपने बच्चे के लिए? हम लोग इतना बारिश में भीगते भीगते भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहे हैं। हमारे बच्चे को लेकर हम कहाँ जाए, क्या करें? खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं हो पा रहे हैं, बारिश आ गए हैं। हमारे पास एक भी टाइम नहीं है कि हम किसी के पास बात करें, लेकिन सब कुछ छोड़कर हम लोग यहाँ बैठे हैं। 1 सप्ताह से हो गए हैं, हम क्या करें? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कोड़की से हैं। कोड़की से आए हैं। हाँ, मॉडल ट्राइबल स्कूल। आपकी बच्चे भी यहीं पर एडमिशन? हाँ, यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, बैठो बेटा धरना प्रदर्शन में। और क्या दिक्कत है? 8 दिन हो गए हैं, आज धरना 8वां दिन है आज धरना प्रदर्शन का। हमारी मांग ये है कि हमारा जो मॉडल ट्राइबल स्कूल है उसे 9th से 12th तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2018 से यहाँ पढ़ रहे हैं। 2026 में हम लोग जब 8th पास करके निकले तो हमें बोल दिया गया कि ये स्कूल अब 9th से नहीं बढ़ेगा। हम लोग अब कहाँ जाएं, कहाँ रहें? और हम लोग यहाँ पे CBSE पैटर्न था, और जब हम लोग मतलब यहाँ पे क्षेत्र में मतलब पता लग गए तो जो CBSE पैटर्न वाले हैं वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, और है तो हिंदी मीडियम में, जहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली होगी। और इंग्लिश मीडियम जो यहाँ पे फैसिलिटीज थी वो वैसे स्कूल हैं तो मतलब वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख फीसेस हैं, तो हम अपना घर बेच के तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। मेरा नाम राजमती है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मैं आदिवासी समाज का हूँ और मेरे ये नातिन जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं यहाँ, तो इन साल अभी इस आदमी पढ़ रहा है, 8वीं पढ़ रहे हैं, तो 8वीं के बाद फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पिछले साल कहे कि सर बढ़ जाएगा, 12वीं तक हो जाएगा, हो तो जाएगा। मैं कही सर यहाँ तो आदेश आ गया है, लेकिन जारी क्यों नहीं करते हो? जो ही अभी 40 बच्चे जो निकल जाएंगे ना आने साल, फिर यहाँ कहाँ जाएंगे? इस टाइप का हमारे क्षेत्र में स्कूल भी नहीं है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है। तो दिल्ली में गई थी आप? दिल्ली गई थी? हम लोग दिल्ली तक गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, वहाँ से भी आदेश लेके आ गए यहाँ। इसको उनको भी हम बोले कि कहे कि सर एक प्रति हमको भी दीजिए, जो 12 तारीख के आदेश आए हुए हैं, एक प्रति हमला दे दिया। नहीं दें, अभी भी गुमराहट करके चले गए। अरे तो तुमला ये लिख के और एक प्रति तुमला देने से कौन सा आपत्ति रही? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के ऊपर गुमराहट कर रहे हैं, आदिवासी बच्चे के ऊपर, ये लगता है हम लोगों को। तो हम बच्चे कहाँ जाएंगे? 40 बच्चे के लिए ही लोग अभी तत्काल हम सोचते हैं, अभी तत्काल उनको एडमिशन होना चाहिए 40 बच्चे। ठीक है। हाँ। मेरा नाम महेश सिंह के है, मैं आदिवासी छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष डिंडोरी, और लगातार मेरा एक मानना है कि 9वीं से 12वीं तक संचालित के लिए पुणे ऑर्डिनेंस में लिखा है। ये है ऑर्डिनेंस प्रोफेसर CD सिंह सर के समय में 1 to 12 तक का लिखा हुआ है इस ऑर्डिनेंस में, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि यहाँ आदिवासी बच्चों का भविष्य बने। उन्होंने ये चाह रहे हैं कि आदिवासी बच्चे ना पढ़े, शिक्षा से वंचित रहें। यदि इनकी मानसिकता सही होता तो आज 9वीं से 12वीं तक संचालित हो जाता। हमको दिल्ली जाने से क्या मतलब? सारे सेंट्रल मिनिस्टर से मिला, राष्ट्रपति महोदय से मिला, हमने पत्रचार भी हुआ कि यहाँ पे 9वीं से 12वीं तक संचालित हो। यहाँ पे केंद्र सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए का बजट भेजता है,
और उनका 2-4 नल निकली। ये तो शिक्षक के लिए, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षित और संगठित और संघर्ष के लिए। आज बच्चों के भविष्य अंधकार में है। मैं प्रशासन से यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने इतना पत्रचार किए, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आप लोगों ने एक बैनर लगाया, आदिवासी सांसद फिर भी आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित, है ना? क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि यहाँ चाहे सांसद बनाओ, मंत्री मिनिस्टर बनाओ, वो बंद कमरे में रहेंगे, अपना काम निकालेंगे, खाली जनता से वोट लेंगे और उनको चिन्हित करके राज्यसभा और लोकसभा में भेजते हैं। अभी प्रशासन से आप लोग की बात हुई, क्या बात? प्रशासन से हमारा बात हुआ है कि आप एक रिटर्न में दे दीजिए हमको कि कब तक आपने कराएंगे। कह रहे हैं 2 महीना 3 महीना पहले हो गया। तो जुलाई का महीना चालू हो गया, एडमिशन हो जाता है तो 40 बच्चों का भविष्य नहीं, भाले 350 बच्चों के भविष्य है। अभी 8वीं पास आउट तो 40 बच्चे हैं, बाकी कहाँ ले जाके डालेंगे उनको? जुलाई का माह है, थर थर पानी बारिश हो रहा है। हम आदिवासी समाज खेती बाड़ी करने वाले, तो अभी प्रशासन से आप लोग की बात नहीं बनी है? बस वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग आगे भविष्य में क्या करेंगे इस आंदोलन को लेकर? बहुत खतरनाक उग्र आंदोलन होगी, सारे आदिवासी समाज आएगा यहाँ पे। शिक्षक का बात है, ये शिक्षक के क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? मेरा महेश सिंह वैके, मैं जिला अध्यक्ष हूँ डिंडोरी। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।